में अपनी बात को रख दूंगा। तो इस बात में जब हम देखते हैं तो जो ये परिभाषाएं बताई गई हैं, इन परिभाषाओं के अंदर में देखिए, ऐसा तो मैं जनरल में आपको बता दूं कि इसमें जो दो सबसे बड़ी परिभाषा है जो हमारे सभी साथियों को मालूम होनी चाहिए, वो एक तो ये मालूम होनी चाहिए कि डाटा प्रिंसिपल कौन है। डाटा प्रिंसिपल वो है कि जो डाटा जिसके संबंध में हो, अगर वो संबंध आपके बच्चों ने उस डाटा का यूज कर रहे हैं जो अवयस्क है, एडल्ट नहीं है, तो वह उसके लिए उसके पेरेंट्स या गार्जियन जो है रिस्पॉन्सिबल होंगे और वो एज ए प्रिंसिपल के रूप में, डाटा प्रिंसिपल के रूप में माने जाएंगे। डाटा फिड्यूसरी कौन है? जो कंपनियां जिनको हम विश्वास करके अपने डाटा को साझा कर रहे हैं, वो एक तरीके से डाटा फिड्यूसरी ये कोई भी हो सकता है। अगर बैंक में हमने अपना कोई डाटा दिया है और वो डाटा है, तो वो डाटा फिड्यूसरी हमारे लिए बैंक है। अगर हमने किसी मोबाइल कंपनी को दिया है तो वो मोबाइल कंपनी है। अगर हमने फेसबुक में कोई डाटा साझा की है तो फेसबुक है, व्हाट्सएप में की है तो व्हाट्सएप है। जो भी किसी सर्वर के माध्यम से किसी भी तरीके से हमारे डाटा को कंट्रोल कर रहा है, चला रहा है, रन कर रहा है, जहां पे वो स्टोरेज हो रही है, वो डाटा फिड्यूसरी के कंडीशंस पर आएंगी। इसके अलावा जो इस एक्ट में जो समझने की बात थी, बोर्ड, चलिए ठीक है, पर्सन्स पे आ जाते हैं। मेरे ख्याल से स्क्रीन दिख रहा होगा। इसमें देखिए पर्सन की परिभाषा वही है जो आज तक पहले होती थी। हम लोग जनरली पर्सन को जो है दो तीन तरीकों से ही जानते हैं। एक तो नेचुरल पर्सन, एक जो है आर्टिफिशियल पर्सन, और तीसरा ज्यूरिस्टिक पर्सन। तो नेचुरल पर्सन क्या होता है? जो हम लाइव पर्सन है, जो हमने पैदा हुए संसार में, जो हम लाइव पर्सन ह्यूमंस है, ह्यूमंस को माना जाता है, जो कि इस परिभाषा में एन इंडिविजुअल के तौर पर है। दूसरा जो है जो बोलते हैं हम लोग आर्टिफिशियल पर्सन या लीगल पर्सन या ज्यूरिस्टिक पर्सन, जिसको हम एक तरीके से सरल भाषा में समझिए, जिसको हम कोर्ट में पक्षकार बना सकते हैं, वो पर्सन हो सकता है। जैसे कि कोई हिंदू अविभाजित परिवार है, कोई कंपनी है, कोई फर्म है, कोई एसोसिएशन, संगठन, कोई भी ग्रुप्स है ना? किसी भी तरीके का कोई भी नियम के अनुसार, कल को मान लीजिए कि किसी रोबोट को नागरिकता मिल जाए, तो उस रोबोट को संचालित करने या और उसको पक्षकार बनाने की हैसियत मिलती है किसी लॉ के अंदर में, तो वो भी पर्सन होगा, जो सब सेक्शन 12 के जी में स्पष्ट होता है। अब इसके 12 के ऐप में क्या होता है? स्टेट भी है, और स्टेट की जो कॉन्स्टिट्यूशन में परिभाषा बताई गई है, उस स्टेट की कॉन्स्टिट्यूशन की परिभाषा के अंदर में सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे इनसे रिलेटेड इनके लोक प्राधिकरण हो, पब्लिक अथॉरिटीज हो, ऑफिस हो, निकाय हो, बॉडीज हो, वो भी पर्सन है। तो जब सारे लोग पर्सन है, देवेंद्र बस जी 2 मिनट बचा है सर, 2 मिनट में कर दूंगा, क्योंकि शैलेश सर जाने वाले हैं और उनका मैं इसमें ओपिनियन लूंगा। सर सिर्फ 2 मिनट में हो जाएगा। शैलेश सर अगर 2-5 मिनट दे दे सर प्लीज, मैं चाहता हूँ आप सुने। 5 मिनट में वो जाने वाले हैं, इसलिए थोड़ा सा उनके टाइम का ख्याल रखिए प्लीज। हाँ जी जी जी, मैं शॉर्ट में ही कर रहा हूँ। तो ये सारे लोग जब पर्सन है और इनसे रिलेटेड हर डाटा पर्सनल है, और जब पर्सनल डाटा हमको 81J में नहीं मिलेगा, मतलब आपको सरकार से संबंधित कोई डाटा है तो भी नहीं मिलेगा, आपको कोई कंपनी से रिलेटेड डाटा है तो भी नहीं मिलेगा, कोई फर्म से रिलेटेड डाटा है तो भी नहीं मिलेगा, आपको कोई डाटा नहीं मिलेगा सिवाय आपको अपने रिलेटेड डाटा को छोड़कर। आप सिर्फ अपने डाटा ही मांग सकते हैं, अपने से रिलेटेड डाटा ही मांग सकते हैं, अनदर कोई डाटा इस उसके अनुसार नहीं मिलने जा रहा है। एक बात। दूसरी बात जो है इसकी महत्वपूर्ण, वो है यहाँ पर जो पब्लिक इंटरेस्ट है, इन्होंने साथ साथ में पब्लिक इंटरेस्ट को यहाँ पर इंटरप्रिटेट किया है। पब्लिक इंटरेस्ट में उन्होंने बताया है कि सॉवरेनिटी ऑफ इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया बिल्कुल जायज बात है, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट जायज बात है, फ्रेंडली रिलेशन विद द फॉरेन स्टेट ये भी जायज बात है। इसके अलावा इन्होंने बहुत शॉर्ट कर दिया है मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, और जो इंटेंशनल क्रिमिनल ऑफेंस है, और प्रिवेंशन ऑफ फॉल्स स्टेटमेंट है। क्या सिर्फ इतनी ही चीजें पब्लिक इंटरेस्ट है, बाकी चीजें पब्लिक इंटरेस्ट नहीं है? क्या हम जो अगर किसी चीज को लोगों की शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, पानी के लिए, जीवन के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, और उस चीज के मुद्दों को उठाते हुए हम लड़ रहे हैं, हम देश के विकास की, देश की सुरक्षा की, जो हमारे देश के लोग धन है उसको बचाने के लिए हम काम कर रहे हैं, क्या वो पब्लिक इंटरेस्ट नहीं है? ये एक बड़ा सवाल है। इन्होंने इसको बहुत ही शॉर्ट करके खत्म कर दिया। और इसकी जो सेक्शन 2092 है, 2092 ये बोलती है कि जितने भी कानून है, अगर इन कानून के बीच में कहीं पर भी कोई डिस्प्यूटमेंट होगा तो इस एक्ट के प्रोविजन को ही माना जाएगा। ये सेक्शन 292 कहती है, जो ओवरराइडिंग के वर्ड को कहे बगैर ओवरराइडिंग हमें करती है। इतनी ही बात में एक जरूरी बातों को ध्यान देना चाहता था, बोलने के लिए बहुत मिला करके हाँ ठीक है, हाँ ओके। कुल मिलाकर के इससे स्पष्ट है कि ये आपका कानून जो है, डीपीडीपी 2022 कानून जो आ रहा है, ये पूरी तरह से आरटीआई कानून को
खत्म करने का एक साजिश है और ये आरटीआई कानून को खत्म कर देगा। इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। और शैलेश सर के साथ मैं एक 100% हूँ एक और एक हमारे छोटी सी बात हाँ, जोड़ना चाहूंगा। देवेंद्र जी ने कहा कि आपको आरटीआई में खुद का इंफॉर्मेशन मिलेगा। 81J जैसे अमेंडमेंट कह रहे हैं व्यक्तिगत सूचना नहीं देंगे। ये कहाँ लिखा है कि आपको मिलेगा? किसी भी व्यक्ति से जुड़ा हुआ है सूचना नहीं देंगे। आपसे भी जुड़ा हो तो कानून के हिसाब से 81J के हिसाब से जो मॉडिफाइड है या जो अमेंडमेंट करने की बात है वो आपका भी नहीं मिल सकता है। आपका आंसर शीट भी अगर आप मांगेंगे तो नहीं मिल सकता है। अगर पीआईओ नहीं देना चाहे तो दे दे, नहीं देना चाहे नहीं। सर इसी एक्ट कानून में राइट उसको टू फॉल्ट पर्सनल नहीं डेटा आता का है। एक वो दिया है सर और सर इसमें एक चीज और भी देखने लायक है। मैं सेक्शन 14 में भी ये कानून देखा नहीं था अभी, आज इन्होंने पहली बार दिखाया तो मैं भी देख रहा हूँ। हम आपसे सुनते ही आ रहे हैं, दूसरे काम में बिजी था तो नहीं देख पाया, इसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। लेकिन मैं इनका सेक्शन 14 देख रहा था, उसमें पर्सनल डाटा ब्रीच की जो वो थी डेफिनेशन दी हुई थी। तो पर्सनल डाटा ब्रीचिंग व्हाट, मतलब इसमें ये लिखा हुआ है कि कोई भी इंफॉर्मेशन यदि आपने किसी की ले ली है, जैसे आजकल हम क्या करते हैं, मीडिया वाले होते हैं, साइड से कहीं से जाकर के कोई कागज ले लेते हैं कार्यालय से और वो छाप देते हैं। मतलब आप ऐसी भी जानकारियां यदि आप ले रहे हैं तो वो क्राइम माना जाएगा इस डीपीडीपी 2022 के तहत। मतलब आप वो जानकारी 14 में भी देख रहा था, पर्सनल डेटा ब्रीच का जो डेफिनेशन है उसको थोड़ा सा देखिएगा, एक बार फिर पढ़िएगा। उसमें तो मुझे ऐसा लग रहा है तो बहुत खतरनाक है। मतलब कोई भी चीज जो आपने आरटीआई से हट के, आप लीगल तौर से हट के आपने हासिल कर लिया है, कोई भी कागज की फोटो कॉपी भी आपके पास आ गई है किसी कार्यालय की, तो वो उस पर्सनल डेटा ब्रीच के अंतर्गत आ जाती है। तो इसमें आपको मतलब आप तो उस एक्ट के तहत आ गए, मतलब आपके ऊपर तो कार्यवाही हो जाएगी, सरकार आपको जेल में बंद कर देगी। मतलब अब तो जो भी चीजें पब्लिश हो रही थी मीडिया में वो भी पब्लिश होना बंद हो जाएंगी। शैलेश सर। नमस्कार। अब मैं इजाजत चाहूंगा, फिर कभी बहुत 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 धन्यवाद मगर सर। मगर और सबको अपील करता हूं, मेरे हिसाब से आरटीआई बहुत महत्व का है। उसको अगर बचा सके हम तो बचा ले, नहीं तो अगर ये अमेंडमेंट हो गया तो आरटीआई मान लीजिए इसका नाम सत्य हो जाएगा। धन्यवाद। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। और अभी हम लोग थोड़े समय और 10-15 मिनट इसको जारी रखेंगे, तब तक हमारे बीच में